गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे चैप्टर 11 शक्ति और क्षमा। प्रस्तुत पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य से संकलित कवितांश है। इसमें क्षमा, दया, सहनशीलता आदि गुणों का महत्व बताया गया है, परंतु इन गुणों का आदर तभी होता है जब उस व्यक्ति में शक्ति एवं साहस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहाँ कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हो विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। नरव्याघ्र यानी बाघ के समान शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति, सुयोधन दुर्योधन के लिए कहा गया है, रिपु यानी शत्रु, समक्ष यानी सामने, विनत यानी विनम्र। तो महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया तथा त्याग और मनोबल आदि का सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुमसे दुर्योधन कब हारा, वह कब शांत हो सका? भाव यह है कि वह तो सदा ही तुमसे चालाकी दिखाकर जीतता रहा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हो विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना विनम्र आचरण करते रहे, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर या कमजोर समझा और वे तुम्हें दबाते रहे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ पांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। शोभती मतलब शोभा देती है, भुजंग यानी सर्प, गरल यानी विष, विनीत यानी विनम्र, पंथ यानी रास्ता, रघुपति भगवान राम के लिए कहा गया है, सिंधु यानी समुद्र, अनुनय मतलब विनती या प्रार्थना। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमाशील होना चाहिए। शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उससे उसकी शोभा बढ़ती है, परंतु जिनके पास शक्ति नहीं है वह किसी को क्या क्षमा करेगा। जैसे जिस सर्प के पास विष है, यदि वह अपनी शक्ति का अर्थात विष का प्रयोग नहीं करे तो उसका महत्व बढ़ जाता है, परंतु जिसके पास ना तो दांत हो ना विष हो, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो, उसको क्षमाशील होने से क्या लाभ है। श्री राम समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े रहकर सागर से पार जाने का रास्ता मांगते रहे। वे उसकी खुशामद करते रहे और वो उसकी खुशामद में प्यारे प्यारे वचन बोलते रहे, अर्थात पूरी विनम्रता दिखाते रहे, परंतु समुद्र ने उनकी अनसुनी कर दी। उत्तर में एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष को आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। नाद यानी स्वर, आवाज, अधीर मतलब धैर्य रहित, धधक यानी ज्वाला, पौरुष यानी पराक्रम शक्ति, शर यानी बाण, त्राही यानी बचाव, दास्ता यानी अधीनता, मूढ़ मूर्ख के लिए यानी बुद्धिहीन। प्रस्तुत पंक्ति में समुद्र पर सेतु बंधन के प्रशंसा शक्ति का प्रभाव बताया गया है। तो श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु जब समुद्र से उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई तो श्री राम अधीर होकर पराक्रम दिखाने को तैयार हुए। उनकी अग्नि बाण से पौरुष की ज्वाला धधकने लगी। तब समुद्र भयभीत होकर शरीर धारण कर सामने आया कि मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहता हुआ उनकी शरण में, भगवान राम की शरण में आया। उसने श्री राम के चरणों की पूजा की, उनकी अधीनता
पर सेवक बनना स्वीकार किया, वह ना समझ और सेतु बंधन में, वह ना समझ जो है वो सेतु बंधन में बंध गया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सदी वचन सपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया हो तभी पूजता जग, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग। दीप्ति यानी चमक, कांति, तेज, संधि वचन मेलजोल की बात, से पूज यानी पूजने के योग्य, बल का दर्प यानी शक्तिशाली का अहंकार, जगमग तेज या शौर्य की चमक। तो प्रस्तुत पंक्तियों में शक्ति से ही सब काम सद जाने एवं विजय मिलने का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि सचमुच ही विनम्रता की चमक बाण में ही रहती है, अर्थात पराक्रम से ही विनय की शोभा होती है। जिसमें विजय पाने की शक्ति होती है, सब उसी से संधि सुलह या मेल जोल की बात करते हैं और उसी की पूजा भी की जाती है। यह संसार सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है, तभी उन गुणों का आदर देता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है। उस शक्तिशाली दर्प से ही उसके तेज एवं शौर्य की चमक सब ओर फैलती है और सब उसके वश में हो जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने महाभारत की घटनाओं की ओर संकेत करते हुए यह शिक्षा दी है। अब हमको क्या शिक्षा मिली इससे, कि यह शिक्षा दी है उन्होंने कि व्यक्ति को क्षमा, सहनशीलता, दया, त्याग आदि गुण अवश्य अपनाने चाहिए, परंतु इनके साथ ही पराक्रम, शक्ति, पौरुष एवं शौर्य को भी अपनाना चाहिए। पराक्रमी अथवा चालबाज अन्यायी व्यक्ति के सामने क्षमा या दया की बात करना कायरता मानी जाती है। जीवन भी एक युद्ध जैसा ही है, इसमें सफल रहने के लिए विनम्रता के साथ शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि शक्ति से ही सारे दुष्ट वश में किए जा सकते हैं। अतः सहनशीलता, दया, क्षमा आदि गुणों के साथ ही पौरुष गुण को अपनाना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।